नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जापानीज मीडिया पे ना एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। जापानीज मीडिया ये कहता है कि अमेरिका घूम फिर के भारत को लेकर एक बात समझ चुका है। यूएसए की जो इंडिया डॉक्ट्रिन है उसमें एक बात साफ साफ दिख रही है, जो गलती 20 साल पहले करी थी चाइना के साथ वो कभी भी भारत के साथ नहीं होगी। मतलब कि भारत की इकोनॉमी को उस लेवल पर ग्रो होने की अनुमति यूएस कभी भी नहीं देगा। ये अगेन मैं नहीं कह रहा, जापानीज मीडिया कह रहा है। और इससे पहले आपको याद होगा एक यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल भारत की धरती पे खड़े होकर भी ये बात बोल चुके हैं कि जो हमने आजादी दी थी चाइना को ग्रो करने के लिए, वो सेम टाइप की फ्रीडम भारत को नहीं मिलने वाली। और लग रहा है कि हर मोड़ पर यूएस कहीं ना कहीं भारत पर टैरिफ इंपोज करने का बहाना ढूंढेगा। अभी रिसेंटली आप देखिए हिपोक्रेसी क्या होती है, इसका एक गोल्डन एग्जाम्पल हमारे सामने है। लिंडजी ग्रैहम आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े मित्र, जो एक बार को कहा करते थे कि ये भारत की इकोनॉमी को क्रश कर देंगे रशिया सैंक्शंस बिल से। देखिए लिंडजी ग्रैहम जब ये जीवित थे तब इनका पूर्ण प्रयास था कि एक ऐसा कानून पास कर दें जिससे जो भी देश रशिया से ऑयल परचेज करता है उस पर लगेंगे 500% टैरिफ। इस बिल के अंडर भारत, चाइना, ब्राजील और कुछ और देशों पर लिटरली 500% टैरिफ लगाने का पूरा मैं कहूंगा प्रयास किया गया था। और मैंने आपको बताया था कि सिंस लिंडजी ग्रैहम अब मर चुके हैं, इनके मरने के बाद आपको यूएस पॉलिसी में भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। एक बड़ा बदलाव मैं अपने सामने ये देख पा रहा हूं कि जहां पर यूएसए कहा करता था कि भारत चाइना पर 500% ये टैरिफ लगाएंगे रशिया से ऑयल परचेज करने के मामले में, अब ये लोग अपने बिल में, जो भी पास हुआ नहीं है मगर अपने बिल में ही लैंग्वेज चेंज करके 500% से 100% पे आ गए हैं। और इसमें इन लोगों ने एक एग्जाम्पशन ये भी डाल दी है कि जो भी देश इंपोर्ट करते हैं लेस देन 15% ऑफ रशियाज नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स, उन पर ये टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो मतलब कि जो यूएसए के बहुत इंपॉर्टेंट एलाइज हैं, जापान, फ्रांस, बेल्जियम, कई यूरोपियन देश, उस पर किसी भी टाइप का टैरिफ ये लोग नहीं लगाने वाले। प्राइमरली भारत और चाइना, इन दोनों देशों पर 100% टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है। जी हां, फिर से। और ये सब किया जाएगा लिंडजी ग्रैहम के रशिया सैंक्शंस बिल के अंडर। और रिसेंटली आपने देखा होगा इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस भी सामने आई हैं सोशल मीडिया पर। और वो वीडियोस दिखाने से पहले मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। मैंने आप सबको कहा था कि साल 2026 सबसे इंपैक्टफुल साल रहने वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2026 में सबसे ज्यादा इन डिमांड टेक करियर जो रहेंगे वो होंगे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, इस पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है। और करियर 247 का जो स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स है और डेटा साइंस कोर्स है, इसकी मदद से ऑल ओवर इंडिया कई लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं और अपनी ड्रीम जॉब्स तक पहुंच चुके हैं। करियर 247 की मेगा सेल शुरू हो चुकी है। आज रात से आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल ऑफ करियर 247 कोर्सेज। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जो लिंक्स हैं वहां पे क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कोड PD10 और आपको 30% डिस्काउंट में ये कोर्सेज मिलेंगे आने वाले कुछ दिन के लिए। ये सेल लिमिटेड टाइम के लिए होगी, सो मेक द बेस्ट ऑफ इट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये आपके सामने ग्रुप है उन बायपार्टिसन सेनेटर्स का। मतलब कि ये जो ग्रुप है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिपब्लिकन है, मतलब कि ट्रम्प की पार्टी के लोग, या फिर सिर्फ डेमोक्रेट हैं जो बाइडेन की पॉलिटिकल पार्टी के लोग। यहाँ पर आपको डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, इंडिपेंडेंट हर टाइप के सेनेटर्स मिलेंगे। और सब लोग आज के समय, कई लोग मैं कहूँगा लिंडजी ग्रैहम के इस बिल का सपोर्ट करते हैं जिसमें भारत पर 100% टैरिफ लग सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये लोग क्या बोलेंगे। It imposes tariffs that are targeted, narrowly limited to the 5 major purchasers up to 100%, with waiver authority that is narrowly tailored and constricted. And those 5 major purchasers right now. ना ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सैंक्शंस का बिल पास किया जाएगा, अभी यूएस के पार्लियामेंट में पहले प्रस्तुत करेंगे फिर पास होगा, उसमें 5 मेजर जो परचेजर्स हैं रशियन एनर्जी के, चाहे कच्चा तेल हो या और भी वेरियस जो रशिया के प्रोडक्ट्स हैं, जो कंट्रीज परचेज कर रहे हैं उन पर अप टू 100% टैरिफ्स ये लोग इंपोज कर सकते हैं। हाँ, क्या इसमें वेवर का ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल वेवर का ऑप्शन है, मगर उसमें भी देखिए काफी कड़े प्रावधान है। बेसिकली ये भारत को भी एक वार्निंग दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से अतीत में भारत को यूएस वेवर दे दिया करता था S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के केस में या फिर वेरियस और केसेस में, यहां पर वेवर की उम्मीद बहुत ज्यादा कम है। और अब ये उन 5 कंट्रीज का नाम लेंगे जिन पर अप टू 100%
टैरिफ्स लग सकते हैं। Of oil are China, India, Slovakia, Hungary, Azerbaijan, and on gas purchasers, it makes an exception for the purchasers who are buying less than 15% of total Russian natural gas imports and are taking significant steps to reduce their purchases. So our European allies are not targeted here. क्या हिपोक्रेसी है। ओपनली कह रहे हैं कि इस बिल में हमारे जो यूरोपियन मित्र है ना, उनको हम टारगेट नहीं कर रहे। जो लिंडजी ग्राहम का ओरिजिनल बिल था ना, वो तो इतना डेंजरस था, वहां पे 500% टैरिफ का प्रावधान था। उसमें यह भी मेंशन था कि कोई अगर यूरोपियाई देश है वो परचेज कर रहा है रशिया का ऑयल, यूएसए उस पर भी लगा देगा सारे टैरिफ्स। बट यहां पर पहले ओपनली ये कह रहे हैं कि यूरोपियन एलाइज को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए हमने एक स्पेशल रूल बना दिया है, उन पर सैंक्शन नहीं लगेंगे। हाँ, भारत, चाइना, उसके अलावा हंगरी, इंटरेस्टिंगली हंगरी भी एक यूरोपियन कंट्री है, अजरबैजान, ये सब देश अगर ऑयल परचेज करते हैं रशिया से तो उस केस में बिल्कुल अप टू 100% टैरिफ्स लग सकते हैं इन देशों पे। और मैं आपको बता दूं, अगर ये लोग 100% नहीं 50% टैरिफ भी इंपोज कर देते हैं फिर से भारत पे, इससे सडनली आप देखोगे इंडिया यूएस रिलेशंस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, फिर से दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब होने शुरू हो जाएंगे। और इसलिए हम देख रहे हैं कि जापानीज मीडिया भी ये बात पब्लिश कर रहा है कि साफ साफ दिख रहा है कि अब यूएसए की एक पॉलिसी बन गई है, नेवर रिपीट द चाइना मिस्टेक विद इंडिया। अब इस वजह से मैंने एक बात ये भी नोट करी है कि यूएसए की कई बड़ी कंपनीज, फॉर एग्जांपल प्यू रिसर्च सेंटर, दुनिया का एक मैसिव रिसर्च सेंटर है, ये लोग सर्वे करते हैं। इन लोगों ने रिसेंटली कई देशों के नागरिकों से एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि आपका क्या डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ट्रस्ट है, मतलब क्या डोनाल्ड ट्रंप पे आप ट्रस्ट करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है। कितने लोग कहते हैं कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अच्छा काम करेंगे, हम कॉन्फिडेंट हैं उनको लेकर। इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक टाइम पर भारत में ना ये परसेंटेज हुआ करती थी 50% के आसपास, अब ये गिर के हो गई है 39%। जी हाँ, भारत में जब पूछा गया तो 36% लोगों ने ये कहा कि ट्रंप पे हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें लगता नहीं है कि ये दुनिया को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। ये तो खैर सर्वे कुछ 3-4 हफ्ते पहले लिया गया था, अब ये सर्वे लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। ये परसेंटेज इनको 39% से ज्यादा गिरी हुई मिलेगी इंडिया के केस में। भारत में सिर्फ 39% लोग थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, अभी भी हमें ट्रंप पे भरोसा है, मेरे ख्याल से वो ठीक ठाक करेंगे। बाकी अगर और देशों में देखो, यूके में 74% लोग हैं वो कह रहे हैं ट्रंप पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है हमको। सिर्फ 26% लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें ट्रंप पे कॉन्फिडेंस है। बांग्लादेश में 63% लोग कह रहे हैं कि ट्रंप पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है हमको। पाकिस्तान में आप देख लो, मतलब जिस देश में ट्रंप कहते हैं कि मेरा फेवरेट आसिम मुनीर, मेरा फेवरेट शहबाज शरीफ, और मतलब इतनी जो ये दोस्ती के गुणगान गाए जाते हैं, पाकिस्तानी जनता से जब पूछा गया ना, 82% पाकिस्तानियों ने कहा कि हमें ट्रंप पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अगेन, ये जो पूरा सर्वे है ये अवेलेबल है, यहां पे आप देख पाओगे। ट्रंप गेट्स नेगेटिव रिव्यूज, गूगल करोगे प्यू रिसर्च सेंटर, ये आपको मिल जाएगा। यहां पर 36 कंट्रीज का सर्वे है, इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन टू सी। और इससे आप देख सकते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट जो एक टाइम पर दुनिया में रिस्पेक्ट एंजॉय किया करते रहे, जो बाइडेन के केस में भी आप देख लीजिए, लोग ये कहते रहे कि क्लियरली उनको जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं ये आ चुके हैं बिकॉज ऑफ एज। बाकी इस लेवल का आई डोंट थिंक क्रिटिसिज्म किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने फेस किया होगा इंटरनेशनली, और स्पेशली ऐसे कंट्रीज में जो यूएसए के ट्रेडिशनल एलाइज हैं, जैसे कि यूके, कनाडा में आप देख लो 79% लोगों ने कहा कि ट्रंप पे हमें कोई भरोसा नहीं है। इटली, जर्मनी, फ्रांस, सब जगह सेम कहानी है। भारत मैं कहूंगा अकेला कुछ उन गिने चुने कंट्रीज में से है जहां पर अभी भी 39% आबादी कह रही है कि स्टिल थिंक कि ट्रंप कुछ प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा करेंगे ये। बाकी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आप अगर देखोगे ट्रंप को लेकर आपको मिलेगा फिलीपींस देश में। फिलीपींस बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है साउथ चाइना सी में। ट्रंप ने काफी बार फिलीपींस के सपोर्ट में स्टेटमेंट दी है कि फिलीपींस की रक्षा करेगा यूएसए, तो इसलिए फिलीपींस में आप देखोगे अप्रूवल काफी हाई है। इजराइल में इंटरेस्टिंगली इनफ 66% कॉन्फिडेंस है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, रीजन बहुत ही ऑब्वियस है। केनिया में काफी हाई आपको मिलेगा अप्रूवल, घाना में, हंगरी में काफी आपको हाई मिलेगा। बाकी आई थिंक उसके बाद ट्रंप का ओवरऑल जो मैं कहूंगा एक ग्लोबल जो इमेज कैंपेन था, जो ये कहते रहे कि मैंने 10-11 वॉर्स खत्म करी हैं, मैंने पता नहीं मिलियन लोगों को बचा लिया न्यूक्लियर वॉर से, कोई नहीं मान रहा उसको। कोई भी ट्रंप की उन स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लेता। और सबसे अजीब बात देखिए, पाकिस्तान में भी लग रहा है
कि ट्रंप के सिर्फ 2 ही फैन हैं, एक आसिम मुनीर, एक शहबाज शरीफ, बाकी 82% पाकिस्तानी भी ट्रंप को अप्रूव नहीं करते ना। ये तो हमने वैसे बात कर ली है जनता की, मगर जनता सरकार में फर्क होता है। अब सरकार की अगर हम बात करें, भारत के सामने घूम फिर के एक ही ऑप्शन बचता है। यूएसए से हम बात करें कि हमें वेवर चाहिए, हमें रशिया से ऑयल परचेज करना होगा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अभी भी प्रॉब्लम है। हम उस लेवल पर यूएई से, सऊदी अरेबिया से, बाकी गल्फ कंट्री से ऑयल परचेज नहीं कर पा रहे। सो वी नीड रशिया राइट नाउ। अमेरिकन्स परहैप्स ये बात समझ सकते हैं और भारत को एक वेवर मिल जाएगा। आई बिलीव भारत को अगर एक वेवर मिल जाता है इस केस में और चाइना पे लग जाते हैं 60-70% टैरिफ्स, आई थिंक भारत के लिए ये एक छोटी जियोपॉलिटिकल जीत होगी। बट देखना होगा आने वाले कुछ दिनों में होता क्या है। क्या भारत को वेवर मिलेगा या फिर सच में इस बिल के अंडर भारत पर यूएस मैसिव टैरिफ्स लगा देगा। आई बिलीव इस टॉपिक से रिलेटेड जो अपडेट्स आएंगी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूंगा। मैंने आप सबको कहा था कि साल 2026 सबसे इंपैक्टफुल साल रहने वाला है और मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2026 में सबसे ज्यादा इन डिमांड टेक करियर जो रहेंगे वो होंगे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, इस पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है। और करियर 247 का जो स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स है और डेटा साइंस कोर्स है, इसकी मदद से ऑल ओवर इंडिया कई लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं और अपनी ड्रीम जॉब्स तक पहुंच चुके हैं। करियर 247 की मेगा सेल शुरू हो चुकी है। आज रात से आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल ऑफ करियर 247 कोर्सेज। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्सेज में और जानना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर जाकर क्लिक करिए और यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड यहाँ पर डाल दीजिए PD10 और सिंपली यहाँ पर कर दीजिए अप्लाई। और करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स, परहैप्स डेटा साइंस या फिर जनरेटिव AI कोर्सेज आपकी हेल्प कर सकते हैं अपस्किल करने में। क्योंकि आज के समय सिर्फ ग्रेजुएशन करके अगर आप सोच रहे हैं कि आपको जॉब मार्केट में एक अच्छा ऑफर आ जाएगा, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यू नीड टू हैव प्रॉपर स्किल्स। तो एनरोल करिए नीचे के लिंक में, बात करिए करियर 247 काउंसलर से। ये से लिमिटेड टाइम के लिए होगी, सो मेक द बेस्ट ऑफ इट।